श्रम विभाजन और जाति प्रथा का गद्यांश 3 और गद्यांश पे आधारित प्रश्न अब हम लोग करेंगे। गद्यांश इस प्रकार है, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। लेखक का ऐसा मानना है कि जाति प्रथा के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति के पेशे का निर्धारण किया जाए तो उस व्यक्ति को जीवन भर वही पेशा ही अपना कर रखना पड़ता है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। लेखक का ये भी मानना है कि उसको जिस पेशे में, जाति के हिसाब से जिस पेशे में उसको बांधा गया है और वो पेशे में उसके लिए पर्याप्त काम नहीं है और उसको पैसा नहीं मिल रहा है तो वो भूखों मर जाए, परंतु उसको रोजगार बदलने की स्वाधीनता नहीं है। आधुनिक युग में ये स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। लेखक का ये मानना है कि कभी कभी उद्योग धंधों में आधुनिकीकरण के कारण परिवर्तन हो जाता है, अचानक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है, कोई भी चारा नहीं रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। पैतृक पेशा मतलब जो उसके पूर्वजों का पेशा ना हो, वो पेशा करने की अनुमति उस जाति के व्यक्ति को नहीं मिलती है, भले ही वह उसमें पारंगत हो। चाहे वो मान लो कोई बढ़ई है और कोई चमड़े का काम अच्छी तरह कर सकता है, परंतु जाति प्रथा के हिसाब से उस व्यक्ति को अनुमति नहीं मिलेगी, उसको बढ़ई का ही काम करना पड़ेगा, चमड़े का काम वो नहीं कर सकता है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, जिसके कारण लोग बेरोजगार हैं और उनके अंदर भुखमरी की वो कगार से वो गुजर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, जाति प्रथा किसका पूर्व निर्धारण करती है, उसका क्या दुष्परिणाम होता है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। वह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण व्यक्ति को भूखा मरना पड़ सकता है। प्रश्न नंबर 2, आधुनिक युग में पेशा बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, आधुनिक युग में उद्योग धंधों का स्वरूप बदलता रहता है। तकनीकी के विकास से किसी भी व्यवसाय का रूप बदल जाता है, इस कारण व्यक्ति को अपना पेशा बदलना पड़ सकता है। प्रश्न नंबर 3, पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना होने से क्या परिणाम होता है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, तकनीकी व विकास प्रक्रिया के कारण उद्योगों का स्वरूप बदल गया है। इस कारण व्यक्ति को अपना व्यवसाय बदलना पड़ता है। यदि उसे अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो उसे भूखा ही मरना पड़ेगा। इस प्रकार से जाति व्यवस्था के हिसाब से श्रमिकों को जो विभाजन किया गया है वो पूर्णतः गलत है।